अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज गुफ्तगू करनी है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मोदी इंसानियत के दुश्मन, इनके हवाले से गुफ्तगू करनी है। 2-3 दिन पहले भारत में बंगाल जो सूबा है, रियासत कहते हैं, वो इलेक्शन हुए तो वहाँ पर रा जो उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मोदी बरमन बनिया माफिया, इनके मुश्तरका गठजोड़ से जो कि भारत की रियासत है, सूबा है बंगाल, 3 दिन पहले इलेक्शन हुए तो वहाँ पर 1 करोड़ के करीब 97 लाख मुसलमानों के नाम वोटर लिस्टों से गायब कर दिए गए। मुसलमानों के ख़वातीन, बुजुर्ग, जवान नाम जो वोटर लिस्टों में दाखिल थे, इलेक्शन वाले दिन जब वो वोट देने गए तो उनके नाम वोटर लिस्टों में नहीं थे। 1 करोड़ के करीब 97 लाख कन्फर्म नाम गायब कर दिए गए। ये तो सिर्फ नाम गायब किए, बकाया मज़ीद धांधली की गई। सवाल पैदा होता है कि आज ये गुफ्तगू करने का मकसद क्या है। बहुत बड़ा मकसद है। मकसद ये है कि पाकिस्तान में बरमन और बनिया माफिया, भारतीय जनता पार्टी आरएस रा के एजेंट और दुनिया में जितने भी वो ममालिक जो इस्लाम मुसलमानों के दुश्मन है, वो पाकिस्तान के दुश्मन है। जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन है। मुसलमान का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, पाकिस्तान का दुश्मन, पाकिस्तान आर्मी का दुश्मन, आईएसआई का दुश्मन। तो उन तमाम दुश्मनों, ममालिक और एजेंसियों के एजेंट पाकिस्तान में आईएसआई के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, आर्मी के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, लेकिन उन दलालों को, एजेंटों को, ग़ुलामों को, ज़हनी मरीज़ों को, पागलों को, नमक हराम एहसान फरामोशों को भारत, इंडिया, हिंदुस्तान में जो दरिंदगी है, जो कि बरमन और बनिया माफिया है। बरमन और बनिया, इनमें कुछ अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन अक्सरियत जो है वो माफिया, वो शैतान माफिया जिसको हम कहते हैं बरमन और बनिया माफिया। तो उन्होंने भारत की मुख्तलिफ रियासतों में, पाकिस्तान में सूबा कहते हैं, इंडिया में रियासत कहते हैं, तो 14-15 साल से तो भारत की मुख्तलिफ रियासतों में जो जुल्म है सो जुल्म है। मस्जिदों पर हमले, इमाम बारगाहों पे हमले, दरबारों पे हमले, घरों पर हमले, मोहल्लों पर हमले, मुसलमानों को रोज़गार से दूर करना और जनाब मुसलमानों पर ज़मीन तंग करना, वो तो चल ही रहा था। लेकिन कुछ इंडिया की रियासतें ऐसी हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के शैतानों की हुकूमत नहीं है। तो भारतीय एजेंसी रा ने, और रा का जो कंट्रोल है वो बनिया और बरमन का कंट्रोल है रा पर। तो उन्होंने बांग्लादेश, पाकिस्तान को मिला, यानी 2 बंगाल थे ना पाकिस्तान बनने से पहले। एक ही बंगाल था, बाकी 2 बंगाल हुए। एक पाकिस्तान को मिला बंगाल और एक इंडिया को मिला। पाकिस्तान को जो बंगाल मिला वो इंडिया और इसी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बरमन बनिया माफिया ख़ास तौर पर, इनकी शरारत से वो पाकिस्तान से उनको अलग कर दिया गया। और एक बंगाल है इंडिया में।
तो इंडिया में जो बंगाल है वो इल्ज़ाम ये लगाया जब वो वोट देने गए, जो उनके वोट में नाम गायब कर दिए गए उससे पहले जो उन्होंने वोट दिए, क्योंकि वहाँ पर हुकूमत ममता बनर्जी एक लेडीज़ है, इंसान दोस्त, मुसलमान दोस्त, तो उसको हराया गया। उसको इसलिए हराया कि वो मुसलमानों पर जुल्म नहीं कर रही थी, उसकी हुकूमत मुसलमानों पर ज़मीन तंग नहीं कर रही थी। जैसे कि ज़मीन तंग बिहार में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश, यूपी में, इंडिया की मुख्तलिफ़ रियासतों में जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की हुकूमत है शैतानों की, तो वहाँ पर इन शैतानों की हुकूमत नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने जुल्म नहीं किए। तो अभी उनकी हुकूमत ना आए इसलिए मुसलमानों के वोट गायब कर दिए गए, 1 करोड़ के करीब। तकरीबन 3 से 4 करोड़ के करीब मुसलमानों के वोट हैं बंगाल में, बल्कि ज़्यादा ही हो सकते हैं, लेकिन 97 लाख वोट गायब कर दिए और उससे हटकर मुख्तलिफ धांधलियाँ की गई और कहा गया कि ये तो हमने उनके वोट गायब किए हैं जो कि बांग्लादेश के हैं, जो कि हिंदुस्तानी बंगाल सूबे में दाखिल हो गए घुसपैठिए। हालांकि ना वो घुसपैठिए हैं ना वो दाखिल हुए। हकीकत ये है कि जब 47 में बंटवारा हुआ और आधा बंगाल मिला पाकिस्तान को और आधा बंगाल मिला इंडिया को जो आधा बंगाल मिला तो उसमें बंगाली मुसलमान भी थे और बंगाली बोली के गैर मुस्लिम भी थे, सनातन हिंदू धर्म के, ईसाई धर्म के, जैन धर्म के, बुद्ध धर्म के, मुख्तलिफ धर्मों के लोग। आज उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये तो बांग्लादेश जो इस्लामी मुल्क है, जो पाकिस्तान का हिस्सा था, फिर बाद में बांग्लादेश बना, तो अभी ये कह रहे हैं कि ये वहाँ से आए हुए हैं, हालांकि ये झूठ बोल रहे हैं। तो बात का मकसद ये, हमें तकलीफ़ ये है जो मैं ये बातें कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो एजेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, रा के, बर्मन और बनिया माफिया के, वो जो पाकिस्तान में बकवास करते हैं, लेकिन उनको ये इंडिया में रा की बदमाशी, बर्मन की बदमाशी, बनिए की बदमाशी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की बदमाशी नज़र नहीं आ रही। इंडिया में ये जो भी बदमाशी, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी जो अरूज पर है, ये रा तो कर रही है। इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रा, उस रा ने तो हुकूमत बना के दे रखी है भारतीय जनता पार्टी को मरकज में और फिर वहाँ रियासतों में आहिस्ता आहिस्ता। पहले राजस्थान में उनकी हुकूमत नहीं थी, अभी राजस्थान में भी हुकूमत बनाई। अभी कुछ महीने पहले इलेक्शन हुए थे, अभी ये जो इलेक्शन हुए 3 दिन पहले, तो बंगाल जो सूबा है वहाँ पर भी रा ने उनको हुकूमत बना के दे दी, भारतीय जनता पार्टी को, बर्मन बनिए माफियों को, और वहाँ मुसलमानों पर ज़मीन तंग से तंग की जा रही है। और जो मुसलमान से हटकर जैन धर्म, सिख धर्म, बुद्ध धर्म, ईसाई धर्म के जो लोग हैं और ख़ुद जो सनातन धर्म के इंसान दोस्त लोग हैं, वो बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, माएँ बहन हैं, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पर लानत भेजती हैं, इनके कहने पर मुसलमानों पर जुल्म नहीं करती, इनके कहने पर दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं उन पे जुल्म नहीं करते, और उन मुसलमानों के और दीगर मज़ाहिब के लोगों पर जुल्म होता है जो आवाज़ उठाते हैं सनातन धर्म के लोग, तो उन पर भी ज़मीन तंग है। तो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, मोदी हुकूमत, बर्मन बनिया माफिया, तो इनके पीछे ताकत जो है वो रा की है, और रा जो फुल दलाली कर रही है बर्मन की, बनिए की। तो हम ये अपील करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से
मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहिब से, फील्ड मार्शल मोहतरम जनाब सैयद आसिम मनीर साहिब से और दीगर इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों से, और जो दुनिया में गैर मुस्लिम ममालिक हैं, अमेरिका से, बरतानिया से, यूरोपीय ममालिक से और दीगर ममालिकों से, कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो बदमाशी है ये राह की बदमाशी है। ये जो राह की बदमाशी है ये बरमन बनिया माफिया की बदमाशी है, जिन्होंने हिंदुस्तान में ईसाई धर्म के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। ईसाई खवातीन, ईसाई बुजुर्ग, ईसाई जवान, ईसाई माएँ बहनें, उन पर ज़मीन तंग है। चर्च गिरजाघरों पर हमले किए जाते हैं, ईसाई खवातीन की इज़्ज़तें लूटी जाती हैं, तमाम हक हकूक़ से महरूम कर रखा है। फिर जैन धर्म, बुद्ध धर्म के लोगों का भी यही हाल है, जिनको तमाम हकूक़ से महरूम करके, तबाह बर्बाद करके इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं। सिखों के साथ भी यही जुल्म है। और जो इंडिया में मुसलमान हैं 40 करोड़ के करीब, उन पर तो ज़्यादा ही ज़मीन तंग है। और जो खुद सनातन धर्म में हैं उन पर भी जुल्म है। तो चंद लोगों ने, बर्मन और बनिए ने भारतीय एजेंसी राह से मिलकर और राह ने इनसे मिलकर भारत में इंसानियत का कत्लेआम कर रखा है, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी कायम कर रखी है। तो हम हुकूमत पाकिस्तान और दीगर इस्लामी हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं, और ख़ास तौर पे बरतानिया से, कि भाई जब 47 में बंटवारा हुआ, पाकिस्तान तो बहुत कम मिला। पाकिस्तान तो इसलिए कम मिला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के लोग जो हिंदू सनातन धर्म में नहीं है, हिंदू नहीं है, सनातन धर्म के नहीं है, ये उनका भी मुल्क है। अगर जो आज ये शीशा चेहरा नज़र आ रहा है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, मोदी और इंडिया में, अगर ये 47 से पहले होता तो जो इंडिया को इलाके मिले वो इतने इलाके नहीं मिलते। पाकिस्तान जो मिला वो बहुत कम मिला। पूरा कश्मीर मिलना था, यानी दोनों कश्मीर मिलने थे, और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, सिखों वाला पंजाब, ये एक ही सूबा था, पंजाब का हिस्सा था, जो आज इंडिया में 3 सूबे हैं, एक हरियाणा सूबा, एक हिमाचल प्रदेश सूबा और एक सिखों वाला पंजाब। ये तीनों इलाके पाकिस्तान को मिलने थे। पूरा दिल्ली जो कि सूबा है और इंडिया की राजधानी, ये भी पाकिस्तान को मिलना था। मथुरा, आगरा, भरतपुर रियासत, अलवर रियासत, बीकानेर रियासत, ये भी पाकिस्तान को मिलनी थी। मगरबी यूपी के जो इलाके हैं, अलीगढ़ है, बुलंद है, रामपुर रियासत है, मुरादाबाद, बजनौर, संभल, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, हापड़, बागपत, मुख्तलिफ इलाके, ये भी पाकिस्तान को मिलने थे। आधा गुजरात पाकिस्तान को मिलना था। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और आधा गुजरात, ये पाकिस्तान को मिलना था। और जनाब बांग्लादेश जो बाद में बना, बंगाल मिला आधा और आधा इंडिया में रह गया, तो इंडिया में जो रह गया वो भी पाकिस्तान को मिलना था। फ़िलहाल जो नहीं मिल सका, आज इंडिया में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के शैतान हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को ताने देते हैं कि तुम्हारा मुल्क बन गया पाकिस्तान, तुम जाओ पाकिस्तान।
वो हिंदुस्तान में किसी भी ज़ुबान, किसी भी बिरादरी, किसी भी नस्ल, किसी भी इलाके का मुसलमान हो, उनको ताने दिए जाते हैं कि तुम्हारे हिस्से का बन गया था पाकिस्तान, तुम जाओ पाकिस्तान। और ये ताने भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बर्मन बनिया माफिया के शैतान देते हैं। ताने ही नहीं देते, उन पर ज़मीन तंग है। उनको सरकारी इदारों में नौकरियां नहीं दी जाती, उनकी ज़मीनें छीन ली गई है, कारोबार नहीं करने दिए जा रहे, हरासा किया जाता है, मस्जिदों पर हमले किए जाते हैं, दरगाहों पे, दरबारों पे हमले किए जाते हैं, इमाम बारगाहों पे हमले किए जाते हैं। 2-2 हज़ार शैतान शराब पीकर डांस करके मस्जिदों के मीनारों पर चढ़ते हैं, इमाम बारगाहों पे चढ़ते हैं, दरबारों पे चढ़ते हैं। तो ये बदमाशी है। और कहते हैं कि तुम जाओ पाकिस्तान। तो हम इन बेगैरतों को कहते हैं जो हिंदुस्तान में जो बर्मन बनिया माफिया के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं, इन शैतानों को बताना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान, भारत, इंडिया तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। यहाँ पर बरतानिया का कब्ज़ा था और बरतानिया ने जो कब्ज़ा किया वो बंटवारा करके गया था। और वो बंटवारा जब हुआ तुम्हारे, हालांकि हम इनको गलत नहीं बोलते, कांग्रेस में अच्छे लोग हैं, कांग्रेस में अच्छे लोग हैं। हमें इंडिया, भारत, हिंदुस्तान से, सनातन धर्म, हिंदू धर्म से नफरत नहीं है, हमें इन शैतानों से नफरत है, इन मकारों से, झूठों से, मुनाफिकों से नफरत है जो कहते हैं कि पाकिस्तान जाओ। तो भाई जब पाकिस्तान बना 47 से पहले ये भारत, इंडिया, हिंदुस्तान या बरतानिया की हुकूमत थी। और बरतानिया से पहले बहादुर शाह जफ़र की हुकूमत थी। ज़हुरुद्दीन बाबर से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक 315 साल इस्लामी दौर था। उससे पहले लोधी थे, खिलजी थे, गोरी थे, मुख्तलिफ अदवार। महमूद गजनवी से लेके बहादुर शाह जफ़र तक इस्लामी दौर रहा। फिर यहाँ अंग्रेज आए और उससे पहले रजवाड़ों का, राजे महाराजाओं का दौर था। तो बंटवारे में पाकिस्तान कम मिला, इसलिए कम मिला कि काफ़ी जो मुसलमानों की सोच थी, खुद कांग्रेस के लोगों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, कांग्रेस के लीडरों ने कहा कि भाई आपको हिंदुस्तान में इज्जत मिलेगी। आज ताने दिए जा रहे हैं। भाई हिंदुस्तान के अंदर जो बंगाल है, बंगाल सूबे में 1 करोड़ के करीब 97 लाख बंगाली ज़ुबान के मुसलमानों का वोट लिस्टों से नाम निकाल दिया, बल्कि नाम वाली लिस्ट ही गायब कर दी, सिर्फ ममता बनर्जी को हराने के लिए, आरएसएस की हुकूमत बनाने के लिए। और ये कहा जा रहा है कि ये तो बांग्लादेश जो है वहाँ से आए हुए मुसलमान हैं। ये बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान नहीं हैं, ये 47 में जब बंटवारा हुआ उससे पहले के मौजूद है। तो ये तो उस तरफ धकेला जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुस्तानी बंगाल सूबे को शामिल कर दिया जाए और पाकिस्तान की हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए कि जो इलाके पाकिस्तान को नहीं मिले, जो कम मिले, इंडिया से वो इलाके वापस लिए जाएं। बरतानिया से रब्ता किया जाए, बरतानवी हुकूमत से, बरतानवी पार्लियामेंट से, बरतानिया के वज़ीर आज़म से, बरतानिया में ह्यूमन राइट्स हैं, बरतानिया के उन लोगों से जिन्होंने बंटवारा किया था, वो तो शायद ना हो, लेकिन उनको बताया जाए कि बंटवारा इस बुनियाद पे हुआ था। जो इंडिया में मुसलमान रह गया था, आज उन मुसलमानों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि तुम पाकिस्तान जाओ। भाई पाकिस्तान तो बहुत कम मिला, जब बंटवारा ही था तो पाकिस्तान तो आधा होना था ना। हिंदुस्तान
भारत इंडिया एक ही था और बरतानिया की हुकूमत थी, तो बंटवारे में तो आधा हिंदुस्तान मिलना था ना। आधा हिंदुस्तान वो पाकिस्तान होता और आधा हिंदुस्तान होता। पूरे हिंदुस्तान का बड़ी मुश्किल से तकरीबन कोई 27% हिस्सा मिला, 50% हिस्सा मिलना था, बल्कि ज़्यादा मिलना था, 55% हिस्सा। चलो नहीं मिला, आज बदमाशी हो रही है, तो अमेरिका से रब्ता किया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा से, बरतानिया से। जो राह ने जो तमाशा रचा रखा है, एक तो राह पाकिस्तान में बदमाशी कराती है, पाकिस्तानियों को आपस में लड़ाती है कि ये सिंधु देश बनाओ, बलूचिस्तान देश बनाओ, पुख्तून देश बनाओ, सराइकी देश बनाओ, पंजाबी देश बनाओ, फलां देश बनाओ, कराची को अलग करो। तो पाकिस्तान के मुसलमानों को ज़ुबान की बुनियाद पे, लसानियत की बुनियाद पे लड़ाया जाता है, मसलक की बुनियाद पे लड़ाया जाता है, दहशतगर्दी कराई जाती है, दहशतगर्दी कराई जा रही है। एक तरफ तो इंडिया के मुसलमानों पर ज़मीन तंग है, कहा जाता है कि तुम गोरी की औलाद हो, तुम खिलजी की औलाद हो, तुम बाबर की औलाद हो, तुम अरब से आए, तुम ईरान से आए, तुम इराक से आए। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अफगानियों के साथ खड़े हैं। तो ये बेगैरत जो माफिया है, भारतीय जनता पार्टी माफिया, बर्मन माफिया, कंजर माफिया, ये शैतानों का टोला, इंसानियत के दुश्मन, जिन्होंने ईसाइयों पर जुल्म कर रखा है, इंडिया में ईसाइयों पे जुल्म कर रखा है, सिखों पे जुल्म कर रखा है, ईसाइयों का कत्लेआम, सिखों का कत्लेआम, बुद्ध धर्म के लोगों का कत्लेआम, जैन धर्म के लोगों का कत्लेआम, मुसलमानों का कत्लेआम और खुद सनातन हिंदू धर्म के लोगों का कत्लेआम। दिल्लत पे जुल्म, शूद्र पे जुल्म, गुज्जर, राजपूत, जाट, हीर, इनको आपस में लड़ा रखा है। सिर्फ बनिया और बर्मन अपनी अजारादारी कायम रखने के लिए ये शैतानी खेल खेल रहे हैं। उधर कहते हैं कि तुम चले जाओ, तुम बाबर की औलाद, गोरी की औलाद, तुम पठान हो, तुम सैयद हो, तुम बलोच हो, तुम बाहर से आए, तुम अरब नस्ल हो। और इधर पाकिस्तान में बलोच भाइयों को कहते हैं कि तुम्हारे साथ जुल्म है, तुम अलग मुल्क बना लो। सिंध में कहते हैं कि तुम सिंधी जो है ना अलग मुल्क बना लो। पठानों को कहते हैं कि तुम अलग मुल्क बना लो। और उधर हिंदुस्तान में इसी नस्ल के लोगों की नस्ल कशी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के शैतान काम कर रहे हैं। हमारी नज़र है हर चीज़ पे। ये वो शैतान है फिर जो मुसलमान है इंडिया में, वो मुसलमान जो जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, सनातन हिंदू धर्म से मुसलमान हुए, ब्राह्मण से, खस्त्री से, वैश्य से, शूद्र से। उनको कहा जाता है कि तुम्हारे बड़े बुज़दिल थे, वो डरपोक थे, वो लालची थे, वो डर की वजह से मुसलमान हो गए। तो हम इन बेगैरतों को बताना चाहते हैं, असल में ब्राह्मण जो हैं ये हैं यहूदी नस्ल, इस्राएली नस्ल, और इनका साथ दिया है हमेशा बनिए ने। हम सब बनियों को नहीं कहते, सब ब्राह्मण को नहीं कहते, कुछ अच्छे भी होंगे, लेकिन अक्सरियत शैतान माफिया है, जिनका इंडिया के मंदिरों पे कब्जा, इंडिया की प्रिंट मीडिया पे कब्जा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कब्जा, मीडिया हाउस पे इनका ये मालकान है, मीडिया हाउस इनका, इंडिया के बिजनेस पे कब्जा इनका, राह पे कब्जा इनका, इंडिया
कि तमाम सरकारी गैर सरकारी इदारों पे इनका कब्जा है और ये बड़े मुनाफिक और मकार लोग हैं। इनकी मकारी ये आज की नई बात नहीं है। महावीर एक राजपूत था सनातन धर्म में, उसने इन मकारों से तंग आकर, इन मुनाफिकों से, झूठों से उसने सनातन हिंदू धर्म छोड़कर जैन धर्म की बुनियाद रखी। महावीर राजपूत में महात्मा गौतम बुद्ध चंद्रवंशी था, राजपूत राजा का बेटा था। उसने भी इन मकारों से, ब्राह्मण बनिया माफिया से तंग आकर सनातन हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म की बुनियाद रखी। बाबा गुरु नानक जी खुद सनातन धर्म में थे, तो उसने भी इन ब्राह्मण बनिया माफिया से तंग आकर, इन झूठे मुनाफिकीन मकारों से तंग आकर सनातन धर्म छोड़कर सिख धर्म की बुनियाद रखी। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने पूरे हिंदुस्तान पर संधु सप्ता संधु पर राज किया, उसका पड़पोता राजा अशोका, उसने भी इन मकारों से, मुनाफिकों से, ब्राह्मण बनिया माफिया से तंग आकर, जिनका कब्जा है सनातन धर्म पर, इनसे तंग आकर उसने भी सनातन हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म इख्तियार किया, बुद्ध धर्म में शमूलियत इख्तियार की। और आज भी आप देख लो, दिल्लत पे जुल्म, शोदर पे जुल्म और आपस में लड़ाया जाता है। आप ही सबूत देख लो, टेररिस्ट, मुसलमान दहशतगर्द, तुम गोरी की औलाद, तुम खिलजी की औलाद, तुम बाबर की औलाद, तुम अरबों की औलाद, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर ज़मीन तंग, और अफ़गानिस्तान में जाके उन्हीं अफ़गानों के हमदर्द बन रहे हैं। और उससे पहले इन अफ़गानियों को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे थे कि ये दहशतगर्द हैं, और इन्हीं अफ़गानियों की आड़ में हिंदुस्तान और दुनिया के हर मुसलमान को अफ़गानियों से जोड़कर दहशतगर्द बताते थे। ये लानती, ये कम नस्ल लोग। तो इनकी मकारी है, ये चेहरा है इनका जो हम देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो बता भी रहे हैं। तो अफगानी इनके भाई अफगानिस्तान में, और वो अफगान नस्ल जो हिंदुस्तान में, जो खिलजी हैं, गोरी हैं, लोधी हैं, मुगल हैं, मिर्जा हैं, बेग हैं, यूसुफ जई हैं, खान हैं, पठान हैं, और फिर ईरान था इनका भाई। बाकी इंडिया में जो अलवी, रिजवी, बुखारी, वो इनके दुश्मन हैं। दुबई और सऊदी अरब इनका भाई है, और इंडिया में उस्मानी, सदीकी, फारूकी, वो इनके दुश्मन हैं, वो बाहर से आए। तो ये लानती लोगों का टोला है ब्राह्मण बनिया माफिया, RSS, बजरंग दल, सेवक सेना, और रा इनकी नानी है। ये सारा खेल रा का है। रा ने ये नेटवर्क बना के दे रखा है। पाकिस्तान में बड़े बड़े फलासफर अपने मुल्क पर भोगते हैं, अपने मुल्क की आर्मी पर, एजेंसियों पर, कि यहाँ पर कोई आइन और कानून नहीं है, जमहूरियत नहीं है। लेकिन ये दलाल, ये दल्ले जिनके कहने पर भोंकते हैं, ये उधर खामोश है इंडिया में। उधर ये खामोश है। तो ये कहते हैं जो कि भाई ये गोरी की औलाद, खिलजी की औलाद, ईरान से आए, अरब से आए, तुर्की से आए, उस नस्ल पर जुल्म और उस नस्ल के लोगों से यारी अफगानिस्तान में, ईरान में, सऊदी अरब में। तो ये इनका मकार चेहरा। फिर ये जो इंडिया में राजपूत हैं,
मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम गुज्जर, मुस्लिम जाट, मुस्लिम जट, मुस्लिम डोगर और देगर मुस्लिम जो खश्तरी छत्री से मुसलमान हुए, राजपूत गैर राजपूत जो वैश्य से शूद्र से मुसलमान हुए, जो ब्राह्मण से हुए, या फिर जो जैन धर्म, सिख धर्म, बुद्ध धर्म से हुए, उनको कहते हैं कि ये बुज़दिल थे इनके बड़े। और बुज़दिल नहीं थे, तुम्हारी मकारी से, तुम्हारे बड़ों की मकारी से तंग आकर ये सनातन धर्म छोड़ा। लोगों को सनातन धर्म से नफरत नहीं है, ब्राह्मण और बनिए की मकारी से नफरत है। और जब 47 में पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से सिंधी ज़ुबान, सराइकी ज़ुबान, पंजाबी ज़ुबान, हिंद को, गोजरी, पश्तो, बलोची ज़ुबान का बनिया और ब्राह्मण इंडिया चला गया। अपर क्लास, शूद्र का क्लास तो नहीं गए, गरीब थे वो तो बेचारे। फिलहाल 100 में से 80% जो गए वो ये नस्ल गई। यही नस्ल भारतीय जनता पार्टी में, इंडिया के अंदर RSS में ये राम है। यही नस्ल पाकिस्तान जो आए मुसलमान, उनकी ज़मीनें, जागीरें, कारोबार इसी नस्ल को मिले। ये नस्ल इंडिया में, और इंडिया से फिर ये जो बाहर कमाने के लिए इंडिया में पहले से मौजूद, या इंडिया जो गए, जो बाहर ममालिक में ये कारोबार करते हैं, तो वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान में डोरे हलाते हैं। जो पाकिस्तान के लोग जो बाहर ममालिक में उनसे राब्ते करते हैं, बोली की बुनियाद पे अलग अलग टेबल बना रखे हैं, और ये बकवास करते हैं इंडिया से हिजरत करके आने वालों के ख़िलाफ़, और बकवास कराते हैं। तो पाकिस्तान को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़वाना चाहते हैं। जो यहाँ से गया सिंधी ज़ुबान का बनिया, तो सिंधी ज़ुबान का जो स्मार्ट सिंधी है, या बलोच या सैयद सिंधी है, उसको गुमराह करते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ भड़काते हैं, मोहम्मद बिन कासिम के ख़िलाफ़ भड़काते हैं, आर्मी ISI के ख़िलाफ़ भड़काते हैं, पंजाब और पंजाबियों के ख़िलाफ़ भड़काते हैं, और हिजरत करके जो आए मुख्तलिफ ज़ुबान बिरादरी के मुसलमान, उनके ख़िलाफ़ भड़काते हैं। कहते हैं कि ये मक्कड़ पना गिर धारे आए। तो हम इन बेगैरतों को कहना चाहते हो कि इंडिया तुम्हारे बाप की जागीर है दल्लो, तुम भी तो आए हो इधर हमारे बाबे दादे की धरती पे। ये एक अदले का बदला था। तुम कोई धर्मशाला में रहते हो इंडिया के अंदर, झुपड़ियों में रहते हो। जब हम कहते हैं कि जो इंडिया सब मुसलमान पाकिस्तान आया, उनकी छोड़ी हुई जागीरें, महल, हवेलियां, रकबे तुम्हें मिले, फिर तुम कहते हैं हमने तरक्की कर ली। तुम इतने बड़े थे जो तुमने तरक्की कर ली। तरक्की इसलिए कर ली कि मुसलमानों की छोड़ी हुई ज़मीनें और जागीरें मिली तुम्हें, और पाकिस्तान में तुम हरासा करते हो। उन हिंदुस्तान से आने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास कराते हो कि ये धारे आए, ये गैर आए, ये पनाही मक्कड़ धारे आए। तो तुम भी तो इंडिया में धारे हो। जो आए वो अपनी धरती छोड़ के आए, अपने मुल्क बड़ों का हज़ारों साल पुराना मुल्क छोड़ के आए, अदले के बदले आए। तुम्हारा असल मकसद है पाकिस्तान तोड़ना। तो ये मकार कौन हुआ? बनिया माफिया और बर्मन माफिया। कौन सी बनिए, कौन से बर्मन? जो इंडिया में है। और कौन से? जो RSS में है, जो भारतीय जनता पार्टी में है, जिन्होंने मुसलमानों के नाम पर कंपनी बना रखी है, जो गाय काट कर गोश्त दुनिया में बेचते हैं और गाय की आड़ में मुसलमानों का कत्लेआम करते और कराते हैं। ये वो हरामखोर माफिया है। हरियाणा के अंदर जो भी गुज्जर है, जाट है, राजपूत है, यादव है, हीर है, मराठे हैं, किसी भी बिरादरी के हों,
उनको पता है कि 47 में जो पाकिस्तान से आए उनका किरदार क्या है, वो किस किरदार के लोग हैं। हरियाणा में लोगों को पता है, राजस्थान में पता है, दिल्ली में पता है, सिखों वाला पंजाब का इलाका पता है, उत्तराखंड में पता है, शिमला हिमाचल प्रदेश में पता है। क्या पता है? उनको पता है जो पहले से वहाँ मौजूद हैं, उनको उनका पता है जो यहाँ से गए थे, और जो गए थे वो बर्मन और बनिया माफिया है। वो छोटी कास्टें नहीं गई थी। और जो राजस्थान में गए तो राजस्थान में पहले से रहने वालों को पता है, गुजरात में गए तो गुजरात में पहले से रहने वालों को पता है, महाराष्ट्र बम्बई गए तो महाराष्ट्र बम्बई में रहने वालों को पता है, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में गए तो उनको पता है, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, तेलंगाना, दक्कन हैदराबाद में गए तो उनको पता है। दक्कन हैदराबाद से आगे जितने इलाके हैं और कलकत्ता, हर जगह गए। सराइकी ज़ुबान के, सिंधी ज़ुबान के, पंजाबी ज़ुबान के, बलोची पश्तो ज़ुबान के, हिंद को गोजरी ज़ुबान के, तो वो गए हैं। तो वो इंडिया से जो हिजरत करके मुसलमान आया, उनकी ज़मीन जागीरों पे गए, उनके शहरों पे गए, उधर उनकी अजारादारी है। और वो शैतान पाकिस्तान में बोली की बुनियाद पर बात करके, सिंधी बोलने वाला हिंदू बनिया और बर्मन इधर सिंधी बोलने वाले का दिमाग खराब करता है पाकिस्तान के खिलाफ। सराइकी बोली वाला सराइकी बोली वाले के जहन में डाल के दिमाग खराब करता है। पंजाबी बोली वाला पंजाबी बोली वाले के जहन में बातें डाल के दिमाग खराब करता है। बलोची जुबान वाला बलोची जुबान के मुसलमान के दिल में जहर डाल के दिमाग खराब करता है। पश्तो हिंद की गोजरी जुबान का है जो गया हिंदू बर्मन बनिया, वो इधर इनका दिमाग खराब करता है आपस में लड़ाने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, हिजरत करके आए उनके खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ, उसको उससे लड़ाना, उसको उससे लड़ाना। ये तो काम है बर्मन माफिया का, इन शैतानों का काम है। ये बड़े शैतान हैं। ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो कंगाल मुल्क है, भूखा नंगा मुल्क है, कटोरा लेके भीख मांग रहा है। अवाम का जहन ऐसे बना दिया इंडिया की, झूठ बोल बोल के कोई इनसे सवाल नहीं करे। हालांकि पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है, ना नंगा है, ना भूखा है, ना भीख मांगता है, ना कटोरा उठाता है। अवाम भी अमीर है, मुल्क भी खुशहाल है और मजबूत है दिफाई लिहाज से। लेकिन इन्होंने अपने अवाम को पागल बना रखा है, ज़हनी मरीज, झूठ बोल बोल के। तो ये जनाब हमने जो बातें की हैं इसलिए की हैं ताकि लोग सुने। कोई सुने नहीं सुने, हम तो बोल रहे हैं। तो ये सारा ड्रामा इंडिया में जो हमें आपस में लड़ाया जाता है, एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है, अलग अलग टेबल बना रखे हैं। एक टेबल बना रखा है कि तुम पंजाब के खिलाफ बोलो, पंजाब में बिठा के पंजाबी जुबान वालों को, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, चंद लोग होते हैं, अगर आपको कोई नजर आए जो एक दूसरे के खिलाफ, कोई सिंधी के खिलाफ, कोई बलोच के खिलाफ, कोई पंजाबी के खिलाफ, कोई बलोची, कोई पश्तो, कोई उर्दू बोलने वाले के, कच्चे गुजराती, हरियाणवी, तो एक दूसरे के खिलाफ, तो ये टेबल इंडिया से चल रहे हैं। और पाकिस्तान में जो शोदर कास्ट जो कबाइल हैं हिंदू, उन गरीबों का भी जहन ये माफिया बनाती है कि चलो पाकिस्तान तो टूट रहा है, इंडिया चलो, तुम्हें फंडिंग देते हैं, तुम्हें वीज़ा के पैसे देते हैं, पासपोर्ट के पैसे देते हैं, 20-30 100 200 बंदों को भेजा जाता है जत्थे की सूरत में। अब तक कई हज़ारों लोगों को भेजा जा चुका है, मंगवा लिया गया है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर एम्बेसडर इंडिया में रूस के, फ्रांस के, बरतानिया, अमेरिका,
इसराइल और दीगर ममालिक के बिठाकर इंडिया की मीडिया को फिर उनसे वो ट्रेनिंग दी गई। झूठ फिर वही बुलवाया जाता है जो सिखाया गया कि पाकिस्तान में हमारे मंदिर जला दिए, हमारी इज़्ज़त लूट ली, लड़की को अगवा कर लिया और हमारे साथ जुल्म है, ताकि फिर पाकिस्तान भी बदनाम हो, इस्लाम भी बदनाम हो, मुसलमान भी बदनाम हो, ISI और आर्मी भी बदनाम हो और पूरी दुनिया में इमेज ख़राब किया जाता है। और वीडियो जब इंडिया में जाती है तो ये जनाब पैगाम दिया जाता है इंडिया में कि देखो हिंदुस्तान, हमारी पाकिस्तान में जो हिंदू हैं, भारतीय जनता पार्टी, और हमने तो उनको भी बुला के यहाँ पनाह दी, उधर उन पे जुल्म है और वहाँ उनका मज़हब जो है ना वो भी मकसद वो नहीं है, महफूज, मंदिर महफूज नहीं है। तो ये सिंगल थोड़े गिर गए थे, बात थोड़ी रह गई है। तो फिर वो वीडियो पूरे इंडिया में घुमाते हैं ये, तो फिर इनका वोट बैंक मजबूत होता है, उधर ये चौड़े खां बनते हैं झूठे, और फिर इंडिया के मुसलमानों पर ज़मीन तंग होती है, उधर इंडिया के मुसलमानों के घरों पे हमले शुरू होते हैं कि भाई पाकिस्तान में हिंदुओं पे जुल्म है। हालांकि पाकिस्तान में मजहबी बुनियाद पे पाकिस्तान के किसी सूबे में, और ख़ास तौर पर सूबा सिंध में तो सबसे ज़्यादा हिंदू है, इन हिंदुओं की सूबा सिंध में हिजरत करके जो मुसलमान आया उनसे भी ज़्यादा इज्जत है। इतनी हमारी इज्जत नहीं है जितनी इन हिंदुओं की इज्जत है। अभी कोई अमीर है कोई गरीब है वो तो नसीब की बात है, माशरती तौर पे तो हर कोई परेशान होता है, हर कौम में बंदा, हर मज़हब में, हर बिरादरी में। यहाँ बड़े बड़े बनिए सेठ हैं, बड़े बड़े दुकानदार हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े ज़मींदार हैं, ऑफिसर हैं, कोल्ली भील मेघवाड़, यानी हर जगह अमीर गरीब भी हैं, लेकिन कोई बदमाशी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। सबसे पहले इनका भी पाकिस्तान है, लेकिन जिनके साथ कोई जुल्म नहीं, ज्यादती नहीं, जिनको नौकरियां मिलती हैं, इज्जत मिलती है, और वो जनाब बरमन और बनिया माफिया के एजेंडे पे चल के इंडिया जाके फिर बकवास करे लानती, तो लानत होनी चाहिए इनके शक्ल पे, और इस्तेमाल करके उनको छोड़ देते हैं कैंपों में। तो हमने खुद देखे, हमारे दोस्त इधर खुशहाल थे, नौकरियां थी, चले गए, हमें बोलते हैं कि वो रिश्ते की वजह से जा रहे हैं, और उधर जनाब उनकी वीडियो बनती है कि हमारे मंदिर को जला दिया, इज्जत लूट ली, ये हो गया और वो हो गया, और काफ़ी तो फिर वापस भी आए इधर। लेकिन यहाँ जो बनिया है, जो जाता है उसको छत्तीसगढ़ में कारोबार के लिए छोड़ा जाता है उसको, रायपुर में। और जो जिनको हम नहीं बोलते, ये तो बरमन बनिया माफिया ने बोला कि ये नीच जात है, ऊंच नीच का चक्कर तो इन्हीं में है ना। में रखते हैं दिल्ली के कैंप में, राजस्थान के कैंप में, और जो बनिया जाता है उसको कारोबार कराते हैं पैसे दे के। तो ये गेम है पूरी इनकी, बरमन और बनिया माफिया की। तो ये गेम हम इंडिया में जो, तो ये हम बातें जो बता रहे हैं, हमें जो इंडिया में सुनते हैं या सुनेंगे, सुने नहीं सुने, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि मेरे भाइयों, हमें न इंडिया न हिंदुस्तान से नफरत है, न हिंदू सनातन धर्म या किसी धर्म से नफरत है। हमें नफरत है इन शैतानों से, ये बरमन माफिया, और बरमन माफिया के साथ इनके हमनवा, इनकी दलाली करने वाले, इनकी बढ़वत करने वाले, इनकी चमचागिरी करने वाले, वो कोई भी हो। एक तरफ तो बोलते थे ये राजे महाराजे राजपूत हैं, अभी जनाब कहते हैं नहीं तो ये तो गुज्जर थे, ये तो जाट थे। हालांकि जाट को, राजपूत को, गुज्जर को, हीर को, यादव को, मराठों को इसी बरमन बनिया ने आपस में लड़ाया। राजा राय सासी तंवर चंद्रवंशी राजपूत, संधों का राजा, उसको धोखे से हुकूमत चिच ने ख़त्म की। चिच का बेटा
दायर है जी। चिच ने हुकूमत करी, ख़त्म की, चिच राजा बना, चिच के बाद चिच का भाई चंदर, फिर जनाब चिच का बेटा दायर, हुकूमत हुई। कौन है ये? बर्मन थे। असल हुक्मरान कौन थे? राजा राय सासी। राजा राय सासी के खानदान को तबाह बर्बाद कर दिया गया। आज सिंध के अंदर सासी बरादरी है जिसको कुचड़ा कहा जाता है। उसने उन पे जुल्म किसने किया? इस बर्मन बनिया माफिया ने जुल्म किया। अगर कोई कुचड़ा बोले मैं राजपूत हूं, तो जो असल राजपूत है वो भी बोलेगा नहीं तू राजपूत नहीं है। मैं किस किस करतूत की बात बताऊं। बहुत जुल्म हुआ है। और जनाब यही बर्मन बनिया माफिया मोहम्मद बिन कासिम को गालियां दिलाते हैं और राजा दायर को हीरो बनाते हैं। भाई किस बात में राजा दायर हीरो है? राजा दायर ने तो, बल्कि उसके बाप ने तो कब्जा कराया इधर जिनकी हुकूमत थी। ये सीधी बातें, सच्ची बातें, ये मुनाफकत वाली बातें नहीं कर रहा हूं मैं। काफ़ी बातें तो इतनी सच्ची होती है जो मैं बताता नहीं हूं, क्योंकि लोगों को सच्चाई हजम नहीं होती। लोग झूठ सुनना चाहते हैं अपने मुफाद का। अगर गुज्जर का दुश्मन राजपूत, राजपूत का दुश्मन गुज्जर, गुज्जर का दुश्मन जाट, जाट का दुश्मन गुज्जर, और राजपूत का दुश्मन जाट, जाट का दुश्मन राजपूत, ये आपस में किसने बनाया? यही बर्मन बनिया माफिया, इन्होंने लड़ा रखा है। ये ऊंच है, ये नीच है, ये शोदर है, ये दिल्लत है, तो सारी ड्रामेबाजी इन्होंने कर रखी है। और इंडिया में जमीन तंग कर दी इन शैतानों ने। मुसलमानों पे जमीन तंग, सिखों पे जमीन तंग, जैन धर्म के लोगों पे जमीन तंग, बुद्ध धर्म के लोगों पे, सिख धर्म के लोगों पे, ईसाई धर्म के लोगों पे, सनातन धर्म के, जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, दिल्लत है, शोदर हैं, इंसान दोस्त गुज्जर हैं, जाट हैं, राजपूत हैं, देगर कास्टें, जुल्म इन चंद लोगों ने, इन चंद शैतानों ने, इन मकारों ने। तो इस पे बात होनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो मुसलमानों पर और देगर मज़ाहिब के लोगों पे जुल्म है और बंटवारा जो हुआ वो बिल्कुल बंटवारा सही नहीं हुआ। हिंदुस्तान के बकाया जो इलाके हैं वो वापस लिए जाएं, जो कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। तो पाकिस्तान तो मिला, कम मिला, बहुत कम मिला। अगर कहते ही हैं तो फिर जनाब पाकिस्तान को बकाया इससे भी मिलने चाहिए, बकाया इससे मिलने चाहिए। पूरा बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है उसके साथ इंडिया का जो बंगाल है, उस इंडिया के बंगाल को बांग्लादेश में शामिल कराया जाए। कश्मीर को सिखों वाला पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मगरबी यूपी, राजस्थान आधा और आधा गुजरात, ये पाकिस्तान में शामिल कराया जाए। अगर शामिल नहीं कराया जाए तो कोई और अलग मुल्क बनाया जाए, अलग मुल्क मुसलमानों के लिए इंडिया में। ये क्या बात हुई है कि पाकिस्तान बन गया और तुम उधर चले जाओ? भाई एक चारपाई है, हमें तो एक पावा मिला, चारपाई तो तुम्हारे पास है पूरी। अभी उस चारपाई के लोग पावे पे कैसे आ जाएंगे? ये तो आधी चारपाई मिलनी थी, आधी तुम्हें और आधी हमें, हमें तो पावा मिला एक। फिर बकवास करते हो कि तुम चले जाओ अपने मुल्क। तो ये हिंदुस्तान में शैतानों को लगाम देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को अहम किरदार अदा करना चाहिए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। अगर इंडिया में ऐसी बातें को करेगा तो फिर जवाब भी सुनेगा। और जो इंडिया में हमें सुनते हैं
जिसको बुरी लगे तो भाई बुरी लगे, और जिसको अच्छी लगे तो अच्छी लगे, लेकिन हम बात इन शैतानों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, हम आपके धर्म और मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हैं। लेकिन जब आप जुल्म करोगे, नाइंसाफ़ी करोगे, तो सच तो फिर हमें बोलना पड़ेगा। शायद इंडिया में बैठकर कोई सच ना बोल सके, उसकी मजबूरियां हैं, तो क्या हम पाकिस्तान में बैठकर भी सच ना बोलें? शुक्रिया जी, शुक्रिया।